नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिग्री और ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पढ़ना है वो बताता हूँ। मेन आपको दो चीज़ें पढ़नी है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी मेकिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्या पढ़ना है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें मेकिंग फॉर्मेशन पढ़ना है और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दो चीजें पढ़नी है। तो अब जो मेकिंग है वो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मेकिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की मेकिंग में आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने बोला डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, यानी मेकिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो है डिफरेंशिएशन। और जब आप सॉल्यूशन पढ़ोगे उसमें आपको क्या पता चलेगा, तब आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना, दोनों को पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी है सब डाउनलोड करके चेक कर लो, अच्छे से पढ़ लो, ताकि रिवाइज होकर इसको अच्छे से देखना। चलिए मेकिंग। अब मेकिंग पे क्या ध्यान रखना है? मेकिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रूल बता रहा हूं। किसी भी इक्वेशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। यानी जब आप मतलब अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका मतलब उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन टू ऑर्डर की होगी। जिसके अंदर जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं वो उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। मैंने बोला दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो डबल ऑर्डर की होगी, यानी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाओगे ये इंपॉर्टेंट है। आपको उसके अंदर से जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उनको एलिमिनेट करना होगा बेटा, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा। एक एग्जांपल से समझाता हूं क्या बताने वाला हूं। मेकिंग, यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट कैपिटल सी है, आर्बिट्री कांस्टेंट कैपिटल सी है। अब आपसे बोला इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए। अगर मैंने ये पॉइंट नहीं बताया होता कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, तो मुझे कैसे पता चलता है कि इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। आप तो एक बार ही डिफरेंशिएट कर देते, हो सकता है कोई 4 बार करे, हो सकता है कोई 10 बार करे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी किसी भी इक्वेशन की बनानी हो तो उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट देखने पड़ते हैं कितने हैं। पहला डाउट, सर एक ने पूछा सर अगर एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है तब क्या करेंगे? तो बेटा एक बार बस डिफरेंशिएट कर देना, वही उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अच्छा, फिर एक ने बोला अगर सर एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा तो बेटा उसकी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। सर अगर दो होंगे आर्बिट्री कांस्टेंट तो बेटा सेकंड ऑर्डर की बनेगी। लेकिन याद रहे कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता है। यानी आप देखिएगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, बन के तैयार हो जाती है, मेकिंग फॉर्मेशन, तब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। यानी तुम्हें एलिमिनेट करना होगा आर्बिट्री कांस्टेंट, याद रखना। तो अब जैसे ये है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिनिश। फिर से देख लो, फिर से
ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट है, देखना ध्यान से। सेकंड ऑर्डर की बनेगी, सेकंड ऑर्डर की। एलिमिनेट करना है ए और बी, अभी तक नहीं हुआ। अब देखो मैं कैसे दिमाग लगा रहा हूं, प्लस वाले को उधर ले गया माइनस, दो बार डिफरेंशिएट करना है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। देखिए मैं तरीका सिखा रहा हूं। y डबल डैश इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस भी उधर चला जाएगा। ए और बी एलिमिनेट हो गया, था ना बहुत आसान। इस क्वेश्चन की डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश इक्वल टू 0 सेकेंड ऑर्डर की, मजबूरी है, देख लो। तो मैं फिर से बता दूं, मेकिंग में क्या बात याद रखनी है बेटा। एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो बेटा किस ऑर्डर की होगी? सर 4 ऑर्डर की होगी, यानी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन 4 ऑर्डर की बनेगी। किसी भी इक्वेशन में अगर 4 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन 4 ऑर्डर की बनेगी, और उसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा, ये बात याद रखना। चलिए, ये हो गई आपकी थ्योरी क्लास। चलिए अगले लेक्चर में क्वेश्चंस लेकर आता हूँ मैं, फिर करते हैं, ध्यान से करिएगा।